हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक रिसर्च फिर से एक बार इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक सबसे बेसिक चीज़ों के बारे में, यानी कि सारे इंडाइसेस के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी और कमोडिटीज़ के बारे में, गोल्ड सिल्वर वगैरह के बारे में। ओके, क्या सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में, क्या पॉसिबिलिटीज़ है और कैसे मार्केट को देख रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं। तो आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर मार्केट काफ़ी अच्छा रिजर्व किया एंड ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं मिला, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है और बहुत सारी टेंशन्स हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक हेज करना ज़्यादा सही रहेगा इस कंडीशंस में। अगर आप देखें, एक नोटिस करें यहाँ पर, तो ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये इंडिसाइजिव कैंडल्स है ना, दोजी कैंडल्स है, ये दोजी कैंडल्स है, ये दोजी कैंडल्स है ना। वॉल्यूम्स थोड़े से है ना मिसिंग है यहाँ पर, है ना। तो कभी भी एक अच्छा खासा फॉल या डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी जो है 0.618 के लेवल्स को टच करके वहां पर सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ से ऊपर गया तो बात अप साइड का मोमेंटम है, अगर डाउन साइड जाता है तो यहाँ पे गिरावट का मोमेंटम मिल सकता है। सिमिलर वही जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसी के बारे में मैं यहाँ पे कुछ नया डिस्कस नहीं करने वाला। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी देखना। और अगर लाइव सब्सक्राइब करोगे चैनल्स को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा और उसको ग्रो करने में हेल्प मिलेगी मुझे। तो निफ्टी का व्यू सेम है, यानी कि अगर निफ्टी हमको 24,000 के बिलो में जाने स्टार्ट कर देती है तो एक अच्छा खासा फॉल या फिर एक डाउन साइड ट्रेंड जो है वो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पर एफ आई आर डी एस के डेटा को हम देखें तो एफ आई का डेटा तो कंपेरेटिवली पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये कब तक पॉजिटिव रहता है वो थोड़ा वो मैटर करता है यहाँ पर, बट शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, बॉर्डर टेंशन की वजह से कुछ ना कुछ हमको नेगेटिव साइड्स भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक की बात करें तो बैंक निफ्टी में जरूर अच्छा खासा फॉल नजर आया था, 54,800 900 के अराउंड से, और काफी अच्छा गिरा भी सही है, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के आसपास का फॉल दिखा भी सही इसमें। बट वापस से एक रिकवरी नजर आई, जो कि मैंने कहा कि ऑपरेशन के बाद ये सब चीजें वापस रिकवर नजर आई। पर अभी भी देखा जाए तो कुछ खास व्यू नहीं है अपसाइड का। मतलब एक तरीके से अगर आप स्कैल्प वगैरह करना चाहते हो तो वो आपके लिए डेफिनेटली मिल जाते हैं मौके, बट कोई अच्छा ट्रेड लेकर होल्ड करना चाहते हो या कुछ बड़ा मूव सोचना एक्सपेक्ट करने की सोच रहे हो तो मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। अ, ये सिंपल है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर हम लेवल्स की तरह देखा जाए तो 54,300 400 का जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ब्रेक होता है डाउन साइड में तो हमको एक डाउन साइड मोमेंटम मिलना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये एक प्रीवियस हाई भी रहा है तो ये एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है अभी करंटली। और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में सेम 55,100 के लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पे हर्डल मिलना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, टेक्निकल कई कई बार चीज़ों में बैकफायर कर जाते हैं जब मार्केट में सेंटिमेंट ज़्यादा हावी हो। सेंटिमेंट ज़्यादा अगर होंगे तो फिर आप उस केस में कुछ नहीं कर सकते। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है, तो हमको अपनी पोजिशंस को उसके अकॉर्डिंगली करना है। अब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर पे। गोल्ड में फॉर्चुनेटली अभी मॉर्निंग में ही अच्छा खासा ट्रेड बना है, हमने ट्रेड में एंट्री ले भी लिए है ना, बेसिस ऑफ सिस्टम। अगर आप सिस्टम के बारे में समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर आप एक बार कॉल जरूर करना, मैसेज जरूर करना, तो हम इस पर बात कर सकते हैं। एक डेमो सेशन बुक कर सकते हैं, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे हम इसमें ट्रेड लें। तो गोल्ड में हम करंट सिचुएशन में बात करें तो 16 मिनट के अंदर अंदर हमको पता चल जाएगा। वैसे भी अगर हम लेवल्स टू लेवल्स बात करें तो 3360 डॉलर के बिलो में, $3360 के बिलो में एक वीकनेस थी। ये पूरा मोमेंट हमने कैप्चर किया है यहाँ पे 34 38 के आसपास तक का लेवल, और वापस यहाँ पे वीकनेस आने लग गई है। तो अब ये अगर ये वीकनेस सस्टेन कर जाती है 16 मिनट 15 मिनट्स भी, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये फॉल जो है $30 to $70 तक मिलना चाहिए। $30 to $70, मतलब अभी भी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको 2% का मोमेंटम तो इजीली आराम से मिल जाएगा। और अगर ये सस्टेन नहीं और फॉल आता है तो ये फॉल मेरे को लगता है कि $32 तक के लेवल्स के लिए फिर से जा सकता है। ठीक है, अब इस केस में अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए? स्टॉप लॉस थोड़े बड़े होंगे, क्योंकि वॉल्टिलिटी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो हमने जो ये ट्रेड है यहीं के अराउंड बना लिया था ऑलमोस्ट, 1 घंटे के अंदर ही हमको ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ज़्यादा का फॉल दिखाई दिया एमसेक्स के अंदर। उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जब ये वाला लेवल ब्रेक हुआ $3360 के आसपास का, तो अच्छा खासा मूव दिखाई दिया, और ये मूव जो है सस्टेन करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे फॉल अभी सस्टेन हो चुके हैं, यानी शॉर्ट्स अभी यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। तो ये है लेवल, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है यानी कि 3360 के बिलो में अबव में वापस सस्टेन कर जाता है तो फिर से ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि अभी नजर आ नहीं रहे सेंटिमेंट वाइज भी और टेक्निकल स्ट्रक्चर वाइज भी। और बाकी कमोडिटीज को भी देखते हैं तो वो भी एक वीक ही चीजें शो कर रही है। अब आप यहाँ पे सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर में भी एक अच्छा खासा मूव आया, फॉल नजर आया।
है ना, वो भी एक शार्प फॉल था, रिकवरी भी बहुत आई थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात कर, मतलब पहले के सेशन की बात करें तो अच्छा मोमेंटम मिला, उसके बाद एक अच्छा फॉल स्टार्ट हुआ। और दोनों साइड ही मोमेंटम मिल रहे हैं। सिल्वर में कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है इस लेवल के आसपास, बट ये एक जरूर है कि अभी करंट सिचुएशन में देखा जाए तो एक वीकनेस है, और ये वीकनेस जो है $32 तक के लेवल्स के लिए नजर आती हुई नजर आ रही है फिलहाल के लिए। लेकिन अब इसमें ट्रेड कैसे करें भाई, ये तो ट्रेड मिल गया, मान लो अपनी सिल्वर थोड़ा सा है ना ज्यादा वोल्टाइल है कंपेरेटिवली, मतलब ट्रेंडिंग नहीं है यहाँ पे व्यूज, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सोचें, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ट्रेड लें। बात आती है गोल्ड की, तो गोल्ड में 15 मिनट के चार्ट में हमको प्रॉपर क्लियर कट यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंड बना था, ये ट्रेड बना है यहाँ पे, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था, ट्रेड ले लिया। अब जाके यहाँ पर हम कुछ ना करना चाहें तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने कहा 15 मिनट्स, 15 मिनट भी अगर गोल्ड के शॉर्ट सस्टेन कर जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो लेवल ब्रेक किया है इसने 96,000 का जो लेवल ब्रेक किया है ना, ये लेवल यहाँ से ब्रेक करते करते वापस से 94,200 और 93,500 तक के लेवल्स के लिए फॉल हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि 94,300 तो मिल ही सकता है यहाँ पर, क्योंकि सस्टेन करता है अगर दिन भर भी गिरना स्टार्ट करता है तो। ठीक है, तो सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है, सेल ऑन राइज के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाई जाए ज़्यादा बेटर होगी, ये मेरा व्यू है गोल्ड के ऊपर। सिल्वर की हम बात करें तो सिल्वर में सिमिलरली कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही सेल का मोमेंटम मिल चुका था, और उसके बाद वापस आज गैप अप ओपनिंग हुई भी सही, पर सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस, वापस नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो देखा जाए तो ओवरऑल तो सेल साइड ही था व्यू। ये व्यू जब मिलता है तो ऐसे व्यूज में हम ट्रेड नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाते हैं, पर जब आपके स्टॉप लॉस स्मॉल होते हैं तो हम वहाँ पे प्रॉपरली ट्रेड बना पाते हैं, प्रॉपरली सोच पाते हैं। राइट, तो ये यहाँ पे कहीं बना था। ऐसे वर्ल्ड ट्रेड में 600 500 की स्टॉप लॉस लेना बड़ी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आपके रिस्क रिवॉर्ड भी वैसे ही होते हैं ना, आपके रिस्क रिवॉर्ड भी ऑलमोस्ट ऐसे ही बनेंगे जब आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिया था इसको, जब भी यहाँ पे ट्रेड बन गया था ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 600 के टारगेट थे। और उतना तो नहीं मिला था, पर आज अगर हम देखा जाए तो उतना मोमेंटम मिलने के बाद आज ऑलमोस्ट हमको डबल से ज्यादा मोमेंटम मिल चुका है डाउन साइड में। ठीक है, तो ये कैप्चर करने के चांसेस बनते हैं यहाँ पर, कहाँ के लेवल्स हम देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 94 7, मेजरली अभी 94,000 तक के लेवल मुझे नजर आ रहे हैं, 94,200 300 के आसपास अगर आता है तो एक बार बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, रेंज में चलने वाली है ना, रेंज में चलने वाली जो चीजें होती है ना वो आपको कहीं ना कहीं वापस ना वहीं के वहीं लाके खड़ी कर देती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब आपका स्टॉप लॉस स्मॉल हो तो आपको फिर प्रॉपर ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बहुत टाइम बाद हमने कॉपर में भी कल पोजीशन बनाई थी, बहुत टाइम बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्टाइल रहती है कॉपर। तो कॉपर में ऑलमोस्ट 846 के अराउंड ट्रेड था, और 849 के आसपास का स्टॉप लॉस था। फॉर्चुनेटली अभी वापस मॉर्निंग में ओपन होने के बाद 849 तो टच नहीं किया है, बट वापस नीचे आना स्टार्ट किया, तो ये सस्टेन है अभी। और ट्रेड इसमें बना हुआ है 840 के लेवल्स के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा लॉट साइज होता है, तो थोड़ा संभल के काम करना ज्यादा जरूरी है ना, तो ये अभी सेल ऑन राइज के स्ट्रक्चर पर ही 840 का फर्स्ट टारगेट है, मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये थोड़ा बड़ा फॉल यहाँ पे शो कर सकता है, क्योंकि कॉपर का ऐसा ही है, कॉपर भी और सिल्वर भी, ये दोनों ही ऐसे क्लास ऐसे हैं कि जब गिरना स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा फॉल यहाँ पे नजर आता है। तो 840 के लेवल्स के लिए हम यहाँ पे इसमें बने रह सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री जैसा कुछ बनाने का सोच रहे हो, कुछ करने का सोच रहे हो, तो गोल्ड वुड बी गुड, क्योंकि वहां पर आपको मतलब एक सेल एंड राइज का स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पे, राइट। सिल्वर इज नॉट गुड, कॉपर इज नॉट गुड, नाइस, लेट्स टॉक अबाउट जिंक, है ना। जिंक की बात करें तो जिंक में भी वही ट्रेंड था, अच्छा खासा था, ये मैंने मिस कर दिया बिकॉज ऑलरेडी काफी सारे ट्रेड नहीं ले सकते, एक आध दो जगह ही आपको लेना चाहिए, है ना, और बहुत सारी चीज़ों पे काम नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ों पे नजर नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर भी एक रेंज में फंसा हुआ है, तो बहुत बड़ा मोमेंटम तो नहीं, पर सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं हम तो उसको 243 के लेवल्स के लिए सस्टेन करते हुए देखते सकते हैं। तो आप इसमें बने रह सकते हो, अगर आपको फ्रेश ट्रेड भी लेना है तो भी इसको हम 8246 के आसपास का कुछ बना के स्टॉप लॉस जरूर रखें, 2.5 पॉइंट के आसपास के स्टॉप लॉस रहेगा, उसमें प्रॉपर रिस्ट रिवॉर्ड बन जाएगा, तो ज़्यादा बढ़िया ठीक से रह पाएगा। क्रूड में अब क्या है, क्रूड काफ़ी अच्छा रिकवरी दे भी गया, काफ़ी अच्छा मोमेंटम देख लिया हमने, है ना, लास्ट टाइम सेशन के आसपास मैंने बात भी की थी इसके बारे में। अगर आप देखोगे यहाँ पे हैमर कैंडल बना हुआ है, कंफर्मेशन बन गया, कंफर्मेशन का हाई ब्रेक हो चुका है, सस्टेन भी कर चुका है, तो अभी भी अगर देखा जाए तो मेरा व्यू तो बाय साइड का ही है, क्योंकि इस लेवल पे बाय करना ही ज़्यादा सही रहेगा सेल करने की बजाय। तो अब इसमें क्या करें, कब बाय करें, कहाँ बाय करें, बाय करने का अगर मोमेंटम मिलता है तो 5,520 के अबव में कुछ बनता है मूव तो लेना चाहिए, स्टॉप लॉस साथ लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो प्रॉपरली, आपको रिस्क रिवॉर्ड का आइडिया हो, एज का आइडिया हो, एज कैसे फाइंड आउट करनी है मार्केट में, कैसे बनानी है एज, या फिर आप चाहते हो कि उसमें साइकोलॉजिकली मुझे कैसे एक एडवांटेज मिले, कैसे मैं उसको अच्छे खासे तरीके से ट्रेड कर पाऊँ, तो उसके लिए ज़रूर कॉन्टेक्ट करो, बिकॉज उसमें एक मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। एनजी में कोई खास व्यू नहीं है, एनजी पर एक्चुअली व्यू जो है वो थोड़ा मिस हो गया है, क्योंकि काफी अच्छा खासा मोमेंटम मिल चुका था ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर या 2 घंटे के अंदर, ये 2 घंटे के अंदर ही मिल गया था, तो उसके बाद कुछ टाइम मिल ही नहीं पाया और मौका नहीं मिल पाया इसमें ट्रेड लेने का, तो इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए।
और अगर कुछ है भी सही एनजी में तो थोड़ा वेट करें, मुझे लगता है कि एक फॉल आना चाहिए। और क्योंकि ब्रॉडर जो चार्ट है अभी भी हम सेल साइड का ही बना हुआ है, बट यू नेवर नो, तो वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में बहुत अच्छा ट्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि ये कहीं ना एक स्टेबल है, काफी काफी स्लो चलती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको एक है ना, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा, हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा। आप देख सकते हो ये तो ये ना ब्रेक डाउन दे दिया इसने, बेस लाइन को ब्रेक करके नीचे जाना स्टार्ट कर दिया इसने। ये देखिए, ये ब्रॉडर चार्ट देखते हैं तो ये ब्रॉडर चार्ट देखो ब्रेक करके नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है सेल ऑन राइज के स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए एल्यूमिनियम के अंदर। वो बना भी था, हमने थोड़ा उसको ध्यान में दिया, कुछ किया भी सही, पर बहुत जल्दी एग्जिट कर गए, पर बड़ा मोमेंटम मिलने के चांस बनते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा प्लान करके और थोड़ा समझ के उसको ही ऐड करना चाहिए, तब जाके कुछ बच सकता है। कॉपर का मेरा व्यू क्लियर है, बहुत टाइम बाद हमने कॉपर में काम किया, तो बहुत टाइम बाद इस पे बात कर रहा हूँ मैं। चलो अब स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। स्टॉक्स क्या, कुछ ऐसा स्टॉक्स नजर आ रहे हैं जहाँ पे कुछ है? कुछ टाइम पहले हमने पावर ग्रिड में लॉन्ग किया था, पावर ग्रिड चला, आज जाके चला, 3 दिन बाद चला, और वापस वहीं के वहीं नीचे भी आ गया है। तो पावर ग्रिड वहीं के वहीं है ना, घूम रहा है। एल एन टी, अब देखो ये लॉजिस्टिक्स वाले या फिर एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स हैं, और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स, मैंने कहा ना कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स से मार्केट को कोई लेना देना नहीं, वो चलते रहेंगे चुपचाप चुपचाप चलते रहेंगे, तो आप ऐसे स्टॉक्स पे नजर रखें। आईटी आज परफॉर्म कर रहा है थोड़ा, 2% के आसपास आईटी प्लस में है, टीसीएस प्लस में है, एचसीएल टेक प्लस में है। आई थिंक कुछ अर्निंग्स या कुछ न्यूज़ वगैरह आई होगी इसमें। कोटक अगर देखा जाए तो कोटक थोड़ा डिसेंट नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, क्योंकि अर्निंग्स आने के बाद वापस से थोड़ा बहुत तो मोमेंटम अपसाइड, अच्छा है, अर्निंग्स आई है बट उतना नहीं आया है इसके मतलब, अगर देखा जाए तो। और बड़ा ब्रेकआउट है तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं 2100 2800 के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो मोमेंटम मिलना स्टार्ट करेगा। इसके अलावा कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक में कोई स्ट्रक्चर वाइज मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा जहाँ पे हम देख सके कि हाँ इस पे नजर रखनी चाहिए। एक स्टॉक है एंड्योरेंस टैग करके, जरूर है, एंड्योरेंस को आप जरूर नजर में रख सकते हो। ये मैं जो स्टॉक्स बताता हूँ ना, ये स्विंग बेस पे बता रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस के बेसिस पे बता रहा हूँ। कभी भी आप ये मत सोचो कि आप, मैंने बात बोल दिया आपने ले लिया। हमेशा थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस या कुछ चीजें यूज जरूर करनी चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अच्छे होते हैं तो जरूर उसको हम कर सकते हैं कहीं ना कहीं, पर अच्छे स्टॉक्स के साथ जुड़ने में ही एक भलाई होती है, क्योंकि छोटे स्टॉक्स जो होते हैं ना बहुत जल्दी आपको अप साइड मूव अच्छे देते हैं, तो डाउन साइड व्यूज भी बहुत ज्यादा देते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ट्रेंड लाइन का यहाँ ब्रेकआउट हुआ है ना एंड्योरेंस टैग में। तो मुझे लगता है कि एंड्योरेंस में एक अच्छा खासा रिकवरी वाला सिनारियो बन सकता है। जैसे सी एट में हमने कुछ टाइम पहले बताया था, और सी एट काफी अच्छा परफॉर्म किया है ना, सी एट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और साथ साथ अभी बालकृष्ण इंडस्ट्री भी अच्छे चल रहा है, क्योंकि बालकृष्ण इंडस्ट्री हमने भी ऑलमोस्ट लॉन्ग चल रहे हैं। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री की बात करें तो शायद बालकृष्ण भी आज प्लस में ही है, हाँ। तो बालकृष्ण में इंडस्ट्री में भी हमने यहाँ पे आसपास लॉन्ग किया है, 2700 के आसपास 2800 के आसपास चल रहा है। बहुत स्लो एंड स्टडी स्टॉक है ना, सेफ स्टॉक है। तो आपकी, आप कैसे मार्केट को देखते हो, और आपकी नेचर में क्या है? अगर आपका नेचर ऐसा है कि आपको ऐसे स्टॉक पसंद है, स्लो स्टडी चलने वाले, 1 आध % चलने वाले, तो सबसे बेस्ट स्टॉक्स में से फंडामेंटल अच्छे हैं। फंडामेंटल अच्छे होने के साथ साथ आपको सेफ्टी मिलती है यहाँ पर। इंडिया मार्ट में बहुत पहले ही निकल चुके हैं, एक बार ट्रेड लेके निकल गया, आप उसमें कोई री एंट्री लेने का मौका मिल नहीं पा रहा है, तो नहीं किया है। आईयू बैंक काफी अच्छा मोमेंटम दे चुका है ऑलरेडी, है ना। फाइनेंस और ये जो बैंक्स हैं और स्मॉल फाइनेंस कंपनीज हैं या एनबीएफसीज वगैरह है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है पिछले कुछ टाइम से, तो आप इनमें नजर रख सकते हो। स्टॉक वाइज, स्टॉक वाइज और कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा है जहाँ पे हम कुछ ना कुछ नया या फ्रेश एंट्री बनाने का सोचें, या बनाने का कुछ ट्राई भी करें। कहीं ना कहीं मुझे नजर आता है कि आईटी ऐसे मार्केट में, ऐसे माहौल में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आईटी पे थोड़ा थोड़ा नजर रखना चाहिए। देखो मार्केट में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, मार्केट हमेशा करंट अर्निंग पे नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं काम। ये भी देखना जरूरी है कि मार्केट अब क्या सही हो रहा है, रिकवर हो रहा है, या फॉल अच्छा हो चुका है, पैनिक खत्म हो चुका है। तो क्या होता है, 2 क्वार्टर के बाद भी अगर अच्छा कुछ होने वाला है तो मार्केट रिकवरी देना स्टार्ट कर देगा। एंड कुछ इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज बीन लाइक के ठीक है ये मोमेंट्री चीजें हैं, बट कुछ लंबे टाइम की हम बात करें तो ये अच्छे लेवल मिल रहा है ना। कुछ लोग तो 26,000 में बाय करने के लिए तैयार थे अब, है ना। तो ऐसे लेवल्स पे ना बाय करते हुए अगर इस लेवल पे भी कुछ किया जाए तो हाँ, कंसिडरेबल किया जा सकता है। कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए सही रहता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है सब चीज़ें। इसके अलावा एक कंपनी और है जो मैं इस पर बात करूंगा यहाँ पर, के ई आई जो है, के ई आई काफ़ी अच्छी चल रही है, पिछले 3 दिन से लगातार मोमेंटम दे रही है ये कंपनी, और अच्छा खासा मोमेंट स्ट्रक्चर है इसमें, है ना। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर थोड़ा मूव और कंटिन्यू वगैरह होता है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 4000 तक के लेवल भी मिल सकते हैं, पर ये बहुत शार्प मूव दे चुका है, तो कुछ करना यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है अगर मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ता है तो।
है ना। अगर आप वीआईपी इंडस्ट्री को देखोगे तो वीआईपी इज लुकिंग गुड एट दिस टाइम, है ना। पर वीआईपी का प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि वीआईपी पिछले कुछ टाइम से ज्यादा कुछ परफॉर्म किया नहीं है। तो ये जो है हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही किया जाए जब भी हम करें। अगर आप बेसिकली कुछ नहीं जानते हैं स्टॉक या मार्केट के बारे में, चार्ट देखना नहीं आते, तो इन प्रीवियस कैंडल्स के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के काम करें। एंट्री अगर आपने यहाँ पे ली तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, ब्रेकआउट हुआ है ना आर्ली चार्ट में, ये ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद ये सस्टेन करते हुए नजर आ रहा है ना। और दूसरी चीज ये बहुत बड़े बॉटम पे, वीकली या मंथली बॉटम की बात करें तो यहाँ पर ये सस्टेन करते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम कुछ प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ ट्रेड्स वगैरह देख सकते हैं बनाने का, स्मॉल शॉर्ट टर्म, है ना। जेके टायर्स की बात करें तो जेके टायर भी अच्छा है, टायर से हम आज ही देखा इसको मैंने। जेके टायर का स्ट्रक्चर भी अच्छा है, काफी अच्छा ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे। सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये कहना मुश्किल है, बट अच्छा मोमेंटम है। अर्निंग्स आने वाली नहीं रिसेंटली, तो अर्निंग्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आप देख सकते हैं, रैली स्टार्ट हो जाती है। अर्निंग्स अगर अच्छी आने वाली होती है तो पहले से मोमेंटम मिलना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। पराग पारिक मिल्क एंड फूड जो है वो अच्छा मोमेंट दे चुका है। ये भी डिसेंट स्ट्रक्चर है इसका भी, अभी पिछले कुछ टाइम से हमने इसमें एंट्री लेना स्टार्ट किया है। ये स्टॉक होगा यहाँ पे, और कोई ऐसा खास स्टॉक तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ, ये एक स्टॉक है जो मैंने अभी पिछले कुछ टाइम से, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा जो 2 3 4 महीने 6 महीने के लिए होल्ड करके रखना चाह सकते हैं, क्योंकि ये रेंज में बना हुआ है पिछले कुछ टाइम से। 55 की रेंज है 85 तक, 55 to 85, 55 to 85 की रेंज में घुमा है पिछले 2 3 साल से लगातार। तो जब भी एक अच्छा खासा फॉल दिखाई दे वापस से आप इसको ले सकते हैं और टॉप पे इसको एक बार तो निकाल सकते हैं, मतलब इस हिसाब से आप इसको देख सकते हो, है ना। काफ़ी अच्छा हुआ करता था, मतलब इसको स्प्लिट कर दिया है 5 to 1 के अराउंड। तो इट्स अ डिसेंट कंपनी, इट्स अ डिसेंट ग्रुप। तो ग्रुप वाइज अगर आप देखना चाहो और कभी प्लान करना चाहो तो ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो कि थोड़ा आपको सेफ्टी भी दे, सिक्योरिटी भी दे आपके कैपिटल को। बीएससी का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, बीएससी का स्टॉक मतलब जो रिजल्ट है, अर्निंग्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी खासी आई है इसकी। तो ये है पूरा पूरा मार्केट। अगर आपको कुछ भी मार्केट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी वगैरह लेनी है या फिर डिस्कस करना है, मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन करना है, तो आप उसके बाद डिस्कस कर सकते हो। क्रिसिल ऑल्सो गुड, क्रिसिल में भी मोमेंटम अच्छा मिल रहा है। आई थिंक मुझे लगता है क्रिसिल भी काफ़ी अच्छे खासे मूव से मिल सकता है, रेटिंग एजेंसी है तो परफॉर्म कर सकती है अच्छा खासा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। गोल्ड और सिल्वर के व्यूज़ मैंने अर्ली पहले ही बता दिए, तो आप इसको एक बार नज़र में रख सकते हो। फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।